हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के इम्पॉर्टेंट करेंट के क्वेश्चंस के बारे में और उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने आपसे कल क्वेश्चंस किया था कि बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, जिसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, संतोष झा। संतोष झा को अभी बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। तो आप लोगों ने बहुत ही सही आंसर किया था और इसके बारे में आप लोग जरूर से जरूर एक्स्ट्रा भी लिखिए, जिससे कि जिसको आप लिखते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती है, तो इसलिए आप लिखने की आदत जरूर डालें। तो हम अदर ऑप्शंस की यहाँ पर बात कर लें तो सीवी जॉर्ज, जो कि ये भी फिलहाल की ही नियुक्तियाँ हैं, तो ये कहाँ के अभी राजदूत भारत के राजदूत बनाए गए थे, तो ये कुवैत में बनाए गए थे। और ब्रिटेन के उच्चायुक्त गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया था और फिनलैंड का रवीश कुमार को बनाया गया था। तो ये भी हाल फिलहाल की नियुक्तियां हैं। तो आप इनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं आंसर तो लिखा करें, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और फिर आपका रिवीजन हमेशा बार बार होते रहेगा, तो आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपने कृषि विभाग का नाम पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन कर दिया है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है अभी, वहाँ का जो कृषि विभाग का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, पर्यावरण और व जलवायु परिवर्तन कर दिया गया है। तो देखिए, बात यहाँ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की हो रही है। तो हम लोग जम्मू कश्मीर को मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैप में जम्मू कश्मीर को आप जैसा कि ये है जम्मू कश्मीर, जहाँ के पहले यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनता है वो बनता है कि यहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है। तो कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ से एक ऐसा ही नाम हो जाता है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का। वो क्या बने हुए हैं, तो वो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बनाए गए हैं, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो आप इन दोनों नामों से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर में ही है आपका चेनानी नासेरी सुरंग, जिसका कि अभी हाल फिलहाल में ही नाम बदला गया है। और नाम क्या कर दिया गया है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है चेनानी नासेरी सुरंग का नाम, जो कि सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल बनी है, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। और रजनीश ओसवाल की बात कर लें तो ये रजनीश ओसवाल जो कि भारत के संविधान की शपथ लेकर कार्यकाल संभालने वाले पहले जज बन गए हैं, रजनीश ओसवाल। तो आप इनका भी नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है रजनीश ओसवाल का, क्योंकि वहाँ पर पहले भारत के संविधान से शपथ नहीं लिया जाता था और ये ऐसा करने वाले पहले जज बन गए हैं रजनीश ओसवाल। तो आप ये सारा फैक्ट्स जो है, ये सब हाल फिलहाल के ही क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे। और आपको आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और हमें मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि मैं अपना कंटिन्यूटी को आप लोगों के साथ एकदम बरकरार रखें। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महामारी में सुशासन प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने महामारी में सुशासन प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए, अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए WHO के द्वारा जो भी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको सही ढंग से फॉलो करवाने के लिए ये कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। और इन ऐसे महामारियों में, जैसा कि अभी कोविड-19 का चल रहा है, तो इस टाइप के जो महामारी होते हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो देखिए, मैंने आपसे एक कल क्वेश्चंस किया था, कल के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने जो बताया था कि भारत का जो रैंकिंग था वो किस चीज़ में, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 का रैंकिंग में 34 बता दिया था। तो मैंने गलती से वहाँ पर 34 बोल दिया था, वहाँ पर आपका 43 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, ये सब तो मैंने सही बताया था, पर रैंकिंग जो था वो
43 पोजीशन है भारत की रैंकिंग विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। तो आप उसको सही कर लेंगे और वहाँ पर सही कमेंट भी किया हुआ है, जिसको कि मैंने पिन भी कर दिया है। लेकिन जो आज पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि कल वाला जो वीडियोस था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में सही आंसर होगा भारत का रैंकिंग 43 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 41। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी 41 कोयला ब्लॉकों को नीलामी की घोषणा की गई है। अब देखिए, भारत में ऐसा नीलामी की घोषणा क्यों किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो भारत में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और आयात को कम करने के लिए और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो कि प्राइवेट सेक्टर को क्या किया जाएगा, ये कोयला ब्लॉक को नीलाम किया जाएगा, जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ेगा और आयात में कमी आएगी। तो इसके लिए ये नीलामी किया गया है। जो कितने ब्लॉकों को किया गया है? 41 ब्लॉकों को। और ये ब्लॉक जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये ब्लॉक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित है। सॉरी, राजस्थान नहीं होगा, आप फिर से सुनेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में ये 41 ब्लॉक जो है वो स्थित हैं, जिसके लिए कि नीलामी की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और ये नीलामी का जो माध्यम होगा वो निजी क्षेत्र के जो लोग होंगे, निजी क्षेत्र जो व्यापारी होंगे, वो इनका नीलामी करेंगे और कोयला खनन की पूरी तरह से, कोयला खनन के लिए उनको नीलामी के बाद उनके लिए ही खोल दिया जाएगा। तो इसके लिए 41 ब्लॉकों को नीलाम करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम रहा है एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स। आप याद रखेंगे, इसका थीम रहा है एवरी एक्शन काउंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जो कि 20 जून को मनाया गया है। अब बात यहाँ अदर ऑप्शंस की कर ले तो हम लोगों ने 14 जून को क्या मनाया है? तो 14 जून को मनाया विश्व रक्तदाता दिवस, जिसका थीम रहा है 2020 का सेव ब्लड सेव लाइफ। और हमने 15 जून को मनाया है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, जिसका थीम रहा है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 18 जून को हमने क्या मनाया है? तो 18 जून को हमने मनाया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, मतलब पाक कला दिवस को 18 जून को हम लोगों ने मनाया है। तो आप इन सभी जितने भी डेट्स हैं जून के, वो सबको आप याद रखेंगे, जो कि हम डेली के करंट अफेयर्स में आपको 1-2 क्वेश्चंस जरूर बताते हैं। तो यहाँ हमने आपको 2 एक्स्ट्रा बताया है, तो आप जरूर याद रखेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यभामा नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सत्यभामा नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद जोशी के द्वारा सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए, यहाँ सत्यभामा का भी क्या है, फुल फॉर्म है। और ये जो प्रहलाद जोशी हैं, ये कौन है? तो ये हमारे देश के खदान वो कोयला मंत्री हैं वर्तमान समय में, जिनका निर्वाचन क्षेत्र की बात कर ले तो वो धारवाड़ कर्नाटक के हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो धारवाड़ कर्नाटक है। और सत्यभामा का बात कर रहे थे, तो सत्यभामा का यहाँ फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और इस पोर्टल को प्रहलाद जोशी जी जो लॉन्च किए हैं, सत्यभामा नामक पोर्टल को, इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका उद्देश्य रहा है कि खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, जो कि हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत बनने का, उसमें ये हमारी मदद कर सके। तो इसके लिए प्रहलाद जोशी के द्वारा, मतलब खनन वो कोयला मंत्री के द्वारा, सत्यभामा नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है खनन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के द्वारा जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति का पुरस्कार जीता गया है। तो देखिए, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो जर्मनी बुक ट्रेड ने
इसको ये किसको दिया है? अमर्त्य सेन जो है वो भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है, जर्मनी बुक ट्रेड ने दिया है, जर्मन का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार। तो ये यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इनको यह जो पुरस्कार मिला है किसी भारतीय को दूसरी बार मिला है। तो आपके लिए क्वेश्चंस बनता है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको कि जर्मनी का यह प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया था? तो वो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और पहली बार जब अमर्त्य सेन को अभी दूसरी बार मिला है तो पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है। अब अमर्त्य सेन हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं और ये नाम बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था और 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो इसलिए ये नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे याद रखेंगे। और हाँ, बिहार दरोगा का सेट भी चल रहा है तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो। और हमने लाइट चैप्टर का भी बहुत अच्छा वीडियोस बना करके अपलोड किया है तो आप उसे भी एक बार जरूर देखें। यदि आपको लाइट चैप्टर से थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NIPFP का अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को NIPFP का अध्यक्ष चुना गया है। पहले तो ये वर्ड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है NIPFP। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है उर्जित पटेल को। और ये किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? ये क्या है NIPFP? तो यह भारत का इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो कि इकोनॉमी पर विचार विमर्श करने की एक संस्था कह सकते हैं आप। क्या है? इकोनॉमिक थिंक टैंक है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP जो है। और उर्जित पटेल जो है वो किसकी जगह लेंगे? तो विजय केलकर की जगह लेंगे उर्जित पटेल, क्योंकि इससे पहले विजय केलकर जो थे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी है, इसके अध्यक्ष थे कौन? विजय केलकर, और अभी बन गए हैं उर्जित पटेल को ये बनाया गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अब ये नाम तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है। तो ये हमारे अभी जो क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनका नाम अभी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा है। तो क्यों रहा है? क्योंकि इनको WHO में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अभी हाल फिलहाल में ही, इसलिए इनका नाम अभी न्यूज में रहा था। अब बात कर लें हर्षवर्धन का, तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कहाँ है? चांदनी चौक, दिल्ली है। तो ये इनको आप याद रखेंगे कि कोविड-19 के लिए मोबाइल लैब। अब मोबाइल लैब के बारे में जानते हैं क्या है। तो मोबाइल का मतलब ही होता है घूमने वाला, मूवेबल। तो जैसे एक गाड़ी हो गया उस टाइप में ही, उसी में पूरा सब कुछ रहेगा, लैब की व्यवस्था रहेगी। और कोविड-19 में इसमें क्या होगा? टेस्टिंग फास्ट होगा, जा करके लोगों के पास होगा, मतलब पेशेंट को लाना नहीं पड़ेगा। तो ये मोबाइल लैब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कोविड-19 के लिए, और ये भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश पेट्रोलियम BP किस देश में एक वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? सही आंसर हो जाएगा इसका भारत। भारत में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने एक वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने का योजना बना रहा है। अब भारत में कहाँ पर बनाया जा रहा है ये योजना? मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम वैश्विक बाजार सेवा केंद्र स्थापित करने का कहाँ पर बना रहा है? तो भारत के पुणे में बनाया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि 2000 कर्मचारियों को काम पर लगाया जाएगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कि वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करेगा पुणे में, और 2000 कर्मचारियों को इसमें लगाया जाएगा और वो उनको स्पेशली ट्रेंड किया जाएगा इसके लिए, और जो कि किया भी जा रहा है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड 2020 में फोटोग्राफी ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाब्लो अल्ब्रेंगा जो कि कहाँ के हैं? उरुग्वे के हैं। इनको अभी सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड में फोटोग्राफी ऑफ द ईयर से नामित किया गया है।
पाब्लो अल्ब्रेंगा, जो कि उरुग्वे कंट्री से हैं। तो अब यहाँ बात हुआ है उरुग्वे का, तो हम लोग उरुग्वे के बारे में भी जान लेते हैं। ये कंट्री जो है वो कहाँ के हैं पाब्लो अल्ब्रेंगा, तो ये है उरुग्वे के। और इनको किस लिए नामित किया गया है, तो फोटोग्राफी ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है इनको सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड 2020 में। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी संगठन के द्वारा दिया जाता है। और अभी वर्ल्ड फोटोग्राफी संगठन ने हाल ही में अभी सभी विजेताओं की घोषणा कर दी है, तो उसमें इनका नाम आया है किसके लिए, फोटोग्राफी ऑफ द ईयर के लिए पाब्लो अल्ब्रेंगा का नाम आया है। इसमें क्या होता है कि इस पुरस्कार में $25,000 का राशि दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज के क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या क्वेश्चंस है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो आप यहाँ पर इसका रैंकिंग बताएंगे भारत का, और उसके साथ साथ जो टॉप पोजीशन पे है उसका भी बताएंगे, और जरूर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कीजिएगा। तो हम लोग आज का क्वेश्चन का जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। रिविजन के लिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपने कृषि विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन कर दिया है। तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कर दिया गया है। हाल ही में, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में महामारी में सुशासन प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आपका 20 जून को मनाया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया है, जिसका थीम क्या रहा है, तो थीम रहा है आपका एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यभामा नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो सत्यभामा नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है हमारे देश के खाद्यान्न व कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। तो ये हमारे देश के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। तो ये हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है मोबाइल लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम किस देश में एक वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो ये भारत के पुणे में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है ब्रिटिश पेट्रोलियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड 2020 में फोटोग्राफी ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर है पाब्लो अल्ब्रेंगा, जो कि उरुग्वे देश के हैं। इनको अभी फोटोग्राफी ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और आपकी यदि हेल्प मिलता है इस वीडियो से तो आप मेरी हेल्प जरूर कीजिए। थैंक यू।